स्मार्टफोन का ब्रेन, मदरबोर्ड या फिर पीसीबी, एक फ़ोन बनाने के पीछे जितना कॉस्ट लगता है उसका तकरीबन 60% एक मदरबोर्ड ही खा जाता है। मतलब कि सपोज़ इस फ़ोन को बनाने के पीछे कंपनी का 10,000 रुपये खर्च हुआ होगा, तो इसका 6,000 रुपये मतलब 60% 6,000 रुपये सिर्फ मदरबोर्ड का ही कॉस्ट लगता है। तो स्मार्टफोन के अंदर सबसे महंगा पार्ट्स होता है मदरबोर्ड। एंड अभी के समय में ये जो मदरबोर्ड डैड वाला प्रॉब्लम है ये कई हद तक बढ़ चुका है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि स्पेशली Xiaomi, रेडमी या फिर पोको की फ़ोन्स में एक अपडेट आया और मदरबोर्ड टाटा बाय बाय ख़त्म हो गया। तो क्या यही मेन रीज़न है? अपडेट से कोई मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है? अगर नहीं होता है तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि स्मार्टफोन का जो मदरबोर्ड डैड होने के पीछे मेन रीज़न क्या है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि फ़ोन का मदरबोर्ड डैड हो गया, इसे आप किस तरह से पता लगा सकते हो। तो सिंपल सा, आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। आपका फ़ोन जिस भी ब्रांड का है, चाहे Xiaomi, Realme, MI, पोको, किसी भी ब्रांड का हो गया, उसका लोगो या फिर उसका नाम दिखेगा एंड वो वापस से रिस्टार्ट होने लगेगा। तो अभी अगर आपके मन में ये सवाल है कि नहीं, हमने तो काफ़ी सारे फ़ोन्स ऐसे भी देखा है कि वो ऑन हो रहा है लेकिन सर्विस सेंटर वाले मदरबोर्ड इशू बता रहा है। लाइक अगर मैं Xiaomi, रेडमी, पोको फ़ोन्स की बात करूँ तो अपडेट आने के बाद कैमरा डेड हो गया, लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि नहीं, इसका मदरबोर्ड डेड हो चुका है। तो सिंपल सा रीज़न है, कई सारे मदरबोर्ड रिपेयरेबल नहीं होता है। अगर उसका कोई एक जगह पे एक पार्ट, एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा मदरबोर्ड वो लोग डायरेक्टली चेंज करके देते हैं। तो ये एक बिजनेस है। खैर, बात करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा रीजन है जिसके कारण मदरबोर्ड डेड हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न हो गया एनवायरनमेंट इफेक्ट। अभी डे बाय डे जो हीट वेव्स है वो बढ़ रहा है, ग्लोबली जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ रहा है एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी है या फिर जो मॉइस्चर है वो भी बढ़ रहा है। पहले हमें इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं देखने को मिलता था। अब मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होता है, काफ़ी सारे पिन्स होते हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। अगर किसी एक जगह के ऊपर थोड़ा सा भी मॉइस्चर बैठ गया तो वो पूरा मदरबोर्ड को शॉर्ट सर्किट करके डैमेज कर सकता है। सेकंड रीज़न हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके घर में सही से वायरिंग नहीं है, सही से अर्थिंग नहीं है एंड इंडिया में काफ़ी सारी जगह पे हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, करंट फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण भी मदरबोर्ड डेड हो सकता है। तीसरा रीज़न हो गया फिजिकल इफेक्ट। अगर आप अपने फ़ोन को बार बार गिराते हो, एक्चुअली ये सही वर्ड नहीं है। अब एक बार में भी ये काम हो सकता है, क्योंकि आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो काफ़ी समय से, आपने देखा होगा कि आपके हाथों से कई बार फ़ोन गिरा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक बार गिरा किसी एक एंगल में और आपका जो ग्लास है वो पूरा डैमेज हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि कितना हाइट से गिरता है, किस एंगल से गिरता है। तो ड्रॉप की वजह से भी मदरबोर्ड डेड हो सकता है। नाउ फिजिकल इफेक्ट के अंदर एक और रीज़न है, और जो मेन रीज़न है मदरबोर्ड डेड होने के पीछे वो है हीट। अगर आपका स्मार्टफोन ज़्यादा हीट होने लगता है या फिर अगर आप अपने फ़ोन में ज़्यादा ऐसे हेवी एप्लीकेशन लॉन्ग रन के लिए यूज़ करते हो, काफ़ी सारे लोग गेमिंग खेल करते हैं स्मार्टफोन को चार्ज में लगा के, वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगता है। तो अगर आप सेम चीज़ रिपीटेडली करते रहते हो तो इसकी वजह से भी आपका मदरबोर्ड डेड हो सकता है। और जो मैं बात कर रहा था कि Xiaomi, रेडमी, पोको की फ़ोन्स में ये चीज़ ज़्यादा देखा गया है, तो इसके पीछे जो मेन रीज़न अभी सामने निकल के आया है वो थर्मल पेस्ट, क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट दिया जाता है जिसके कारण प्रोसेसर उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को लॉन्ग रन के लिए ज़्यादातर यूज़ करोगे, ज़्यादा समय तक अगर आपका फ़ोन हीट होता है, जिसके कारण भी हमें स्मार्टफोन का जो मदरबोर्ड है वो डेड होने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो अगर आपका स्मार्टफोन ज़्यादा हीट होता है गेमिंग करते वक्त, तो आप थोड़ी समय के लिए उसे रेस्ट दो, जितना ज़्यादा हीट मत करो। अगर आपका स्मार्टफोन ऑलरेडी हीट में है एंड फिर भी अगर आप उसे चार्ज में लगा के यूज़ कर रहे हो तो ये काम बिल्कुल भी मत करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपने स्मार्टफोन में कोई भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो उस टाइम पे आप ये श्योर करो कि आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडा होने दो, उसके बाद ही आप अपने फ़ोन को अपडेट करो। एंड चार्ज में लगा के तो बिल्कुल भी अपडेट मत करो। फ़ोन को चार्ज करो, 50% से ऊपर रखो अपने फ़ोन का चार्ज एंड फिर जाके आप सॉफ्टवेयर अपडेट करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट एक मेन पार्ट होता है और यहाँ पे फ़ोन हीट होता है। और अगर आपका फ़ोन ऑलरेडी हीट है फिर अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट कर रहे हो तो इस केस में मदरबोर्ड डेड होना तय है ना। इसके बाद जो एक और रीज़न है रूट। जी हाँ, रूट करने की वजह से भी मदरबोर्ड डेड हो सकता है। और इसके बाद एक और रीज़न है CPU ओवरक्लॉकिंग। काफ़ी सारे लोग CPU को ओवरक्लॉक करते हैं पीसीज की तरह, तो जिसके कारण भी आपका मदरबोर्ड डेड हो सकता है। अब इसके अलावा ऐसा नहीं कि ब्रांड का दोष नहीं है, नहीं, ब्रांड का भी दोष है।
है ब्रांड अभी के समय में क्वालिटी कंट्रोल सही से नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमें लो क्वालिटी मटेरियल्स देखने को मिलता है, जिसके कारण भी स्मार्टफोन का मदरबोर्ड डेड हो रहा है। एंड इसके बाद जो लास्ट रीजन है इम्प्रॉपर बैटरी इंस्टॉलेशन। अगर ब्रांड ने मान लीजिए क्वालिटी कंट्रोल में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बैटरी सही से इंस्टॉल नहीं हुआ, या फिर अगर अपनी बैटरी चेंज करवाते हो सर्विस सेंटर या फिर किसी लोकल शॉप से और अगर वहाँ पर भी बैटरी सही से फिट नहीं हुआ, तो इस केस में भी हीट जनरेट हो सकता है और दैट्स वाई आपका जो मदरबोर्ड है वो डेड हो सकता है। तो यही कुछ रीजंस था जिसके कारण स्मार्टफोन का जो मदरबोर्ड है वो डेड होने लगता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कुछ और डाउट्स है, क्वेरीज है, तो नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।